Hello student, today we learn about numbers. Numbers means संख्या. Hello students, myself Abhay Misra, welcome to math class. Numbers means क्या होता है बेटा? Numbers means होता है संख्या, ठीक है ना. संख्या क्या है? संख्या से आप क्या समझते हो? नंबर से आप क्या समझते हो? नंबर से मतलब क्या होता है कि अगर मैं देखूं हमारा नंबर क्या है, तो नंबर सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ठीक है ना. पूरे नंबर्स को बनाने वाले कौन है भाई? यही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है ना. इन्हीं सभी नंबर्स को मिला के हमारे जितने भी नंबर बने हैं, चाहे वो 100 का हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया, मिलियन बिलियन, जितने भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक है ना. किससे बने हुए हैं? इन्हीं नंबरों से मिलके बने हुए हैं, ठीक है ना. टोटल कितने हैं भाई? टोटल है भाई 4 4 2 8 2 10. समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए आज हम जानेंगे कि नंबर्स यानी कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है ना. इनके बारे में जानेंगे और साथ साथ थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में कि नंबर्स क्या हैं और वे कौन कौन से होते हैं, यानी टाइप्स उनके क्या क्या होते हैं, ठीक है. चलिए देखते हैं. हम दो नंबर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना. सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर और दूसरा क्या है? होल नंबर्स, ठीक है ना. नेचुरल नंबर्स क्या है इसके बारे में पहले देख लेते हैं. नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना. प्राकृतिक संख्याएं. और होल नंबर्स का मतलब पूर्ण संख्याएं, ठीक है ना. अब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है उसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को. तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि 1 2 3 इन्फिनिट, ठीक है ना. कहां तक होता है? इन्फिनिट तक होता है, यानी आगे और चले जाते हैं. यानी कहने का मतलब ये है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और आगे की तरफ चला जाता है जब तक उसका अंत नहीं होता है. समझ में आ गया? सबको कोई दिक्कत नहीं है. तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना भी होता है वो सब हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है. समझ में आ गया? होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स का मतलब भी आप लोग समझो क्या है भाई? पूर्ण संख्या. पूर्ण संख्या मतलब यानी कहने का मतलब है जिसमें जीरो भी क्या हो? इंक्लूड हो, ठीक है ना. यानी ये कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? ये स्टार्ट होता है जीरो से. जीरो हो गए 1 2 3 4 आगे, ठीक है ना. अनंत यानी इन्फिनिटी, यानी अनंत आगे और भी, ठीक है, बढ़ते ही जाएंगे. समझ में आ गया? तो होल नंबर और नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या है कि जो भी नंबर 1 से स्टार्ट हो और आगे बढ़ता ही जाए, ठीक है ना, लास्ट तक जाए, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं. और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होता है? जो नंबर 0 से स्टार्ट हो और आगे की तरफ बढ़ता चला जाए, ठीक है ना, इन्फिनिटी यानी अंत तक. समझ में आ गया सबको? नेचुरल नंबर और होल नंबर. चलिए आगे देखते हैं. इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ठीक है ना. इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स किसके अंतर्गत आते हैं? नंबर्स के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है ना. इवन नंबर्स क्या है बेटा? इवन नंबर मतलब होता है सम संख्याएं. सम संख्या है. सम का मतलब पेयर ऑफ 2, ठीक है, दो का पेयर होता चला जाए, ठीक है ना. और ऑड नंबर्स का क्या मतलब होता है? विषम संख्याएं, ठीक है ना. समझ में आ गया? चलिए इसके बारे में जानते हैं कि इवन नंबर्स क्या है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 2 कहलाएगा. ऑड नंबर क्या है कि विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से ना कटे वो हमारा कहलाएगा ऑड नंबर, ठीक है. इवन नंबर्स को मैं थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूं कि कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, जिसका वंस का प्लेस, किसी भी नंबर्स का जो 1 का प्लेस होना वो सिर्फ ये हो, क्या हो कि 0 हो, 2 हो, 4 6 8, ये 5, ठीक है ना. काउंट कर लीजिए आप लोग, 0 2 4 6 8, यानी कोई भी नंबर हो अगर उसका वंस का प्लेस अगर ये नंबर्स होते हैं, इनमें से कोई एक नंबर आएगा तो वो नंबर हमारा इवन नंबर कहलाएगा. समझ में आ रहा है? जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे अगर मान लीजिए 34 86 900 204 302, ठीक है, ये नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है ना. ये नंबर्स बेटा क्या है? आप पहले देखिए इसको. लास्ट का वंस का प्लेस क्या होता है? वंस टेंस आपको पता है ना. वंस और टेंस का प्लेस पता है ना कि हम क्या करते हैं? जिधर से भाई जिस हैंड से खाना खाते हो ना उसी हैंड की तरफ जाओ और उधर से काउंट करो वंस की तरफ से, यानी वंस, इसके बगल में टेंस, इसके बगल में 100 1000 10,000, ठीक है, इधर बढ़ता चला जाएगा. समझ में आ गया? तो वंस का प्लेस क्या है? 4 है, इसमें 6 है, इसमें वंस का प्लेस 0 है, इसमें 4 है, इसमें क्या है? 2 है, ठीक है. एक और नंबर ले लेते हैं 88, इसका वंस का प्लेस क्या है? 8 है, ठीक है ना. अब आप ध्यान से देखिएगा,
मैंने क्या कहा था कि किसी भी नंबर का लास्ट प्लेस यानी वंस का प्लेस क्या हो, इन पांचों में से कोई अगर एक आ जाए वंस के प्लेस पे तो वो इवन नंबर होंगे। तो भाई ठीक है ना, ये क्या है 4 आया ना 4, ये क्या है वंस का प्लेस 6, इसमें 6, ये क्या है 0 0 4 4 2 2 और 8 आया ना। अब जब वंस का प्लेस अगर इन नंबरों में से होगा तो हमारे इवन नंबर होंगे। और साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि जो नंबर 2 से क्या हो डिवाइड हो जाए, कट जाए, ठीक है ना, वो नंबर हमारे इवन होते हैं। तो क्या ये 2 से कट सकते हैं? यस सर कट सकते हैं। डिविजिबल बाई 2 का मेथड भी ये तो यही है, तरीका भी तो यही है कि जो भी नंबर क्या हो लास्ट में, जिसके भी लास्ट में यानी वंस के प्लेस पे ये नंबर में से कोई एक नंबर आ जाए तो वो तो डिविजिबल बाई 2 होंगे ना। समझ में आ रहा है ना सबको? तो क्या ये नंबर 2 से कटेंगे? यस सर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में इनका देख लीजिए प्लेस क्या है वंस के प्लेस पे। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं भाई? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से ना कटे, ठीक है ना। ये तो कह सकते हैं जो 2 से ना कटे वो ऑड नंबर हो गया। साथ साथ ये भी तो कह सकते हैं कि सर अगर किसी भी नंबर के लास्ट में ये संख्याएं ना आए, इवन वाली संख्याएं ना आए, तो सर वो भी तो हमारा ऑड नंबर ही तो होगा। क्योंकि इवन नंबर क्या है? इवन नंबर ये है कि ये संख्याएं आनी चाहिए, है ना। 0 2 4 6 8 कोई भी एक नंबर्स किसी भी नंबर्स के वंस प्लेस पे आना चाहिए, ठीक है ना, तो वो हमारे इवन नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अगर ये संख्याएं ना आए किसी नंबर के लास्ट में तो वो क्या हो जाएंगे बेटा? वो तो ऑड हो जाएंगे ना। समझ में आ रहा ना? कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ये संख्या नहीं आता है, कोई और संख्या आता है इसके अलावा, तो वो क्या है? ऑड है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका देख लीजिए कि भाई 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। ये 5 देख लीजिए। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ये नंबर आते हैं, वंस के प्लेस पे अगर ये नंबर आते हैं तो वो हमारे ऑड नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? फिर से देख लेते हैं। ऑड नंबर क्या है कि वंस के प्लेस पे, ठीक है ना, या तो जो 2 से ना कटे वो हो गया हमारा ऑड नंबर, या तो फिर अगर और सिंपल करना है तो भाई किसी भी नंबर्स के वंस प्लेस लास्ट डिजिट पे अगर ये नंबर्स होते हैं 1 3 5 7 9, इनमें से कोई एक आ जाता है तो हमारा ऑड नंबर कहलाएगा, ठीक है। या तो भाई इवन का आप याद कर चुके हो कि सर इवन नंबर में 0 2 4 6 8 अगर वंस के प्लेस पे आ गया तो वो इवन नंबर कहलाता है। तो भाई अगर ये नहीं आया तो आपका हो गया ऑड नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है भाई? इसके बाद आते हैं हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। ये क्या होते हैं इनके बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब आप समझते हैं। भाज्य का मतलब होता है भाजित हो जाना यानी कट जाना, ठीक है ना, गुणनखंड हो जाना, ठीक है। और अभाज्य संख्या मतलब जो जिसका विभाजन ना हो, ठीक है ना, जो ना कटे। समझ में आ रहा ना? नाम से थोड़ा पहचानने की कोशिश किया करिए। प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर क्या है? भाज्य संख्या, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक, डिटेल्स में जानते हैं पहले क्या होता है। प्राइम नंबर क्या है बेटा? प्राइम नंबर वो होता है ना जो या तो 1, ठीक है ना, या तो वो 1 से कट जाए या तो वो खुद से कटे। बड़ा अहंकारी टाइप का होता है प्राइम नंबर, ठीक है, बहुत घमंडी टाइप का होता है। घमंडी टाइप मतलब किसी को अपने आसपास क्या होता है भटकने नहीं देता प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो या तो 1 से कटेगा भाई, वो तो सिंपल सा कहता है। प्राइम नंबर सीधे कहता है भाई या तो मैं 1 से कटूंगा या तो मुझे कोई खुद मार सकता है, ठीक है, मैं खुद से मर जाऊंगा, ठीक है, या तो मुझे 1 मार दे। 1 उसका जुड़वा भाई, ठीक है, या तो 1 मार दे या तो वो खुद से मरेगा और किसी भी नंबर से नहीं, कोई उसे टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है कि सिर्फ ये 1 से कटेगा एंड इटसेल्फ यानी स्वयं से कटेगा। 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, बाकी कोई नंबर उसको टच नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो भाई कौन है भाई प्राइम नंबर जो इतना ज़्यादा बन रहा है, इतना भाई अहंकारी हो गया है? तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर है बेटा 2। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी 2 होता है प्राइम नंबर का, याद रखिएगा। कभी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 2 है। क्या बोलेंगे? 2, ठीक है ना। अब 2 क्या करता है? ये खुद से कट सकता है, या तो 1 से कटेगा भाई या तो फिर ये 2 से कटेगा, और किसी नंबर से कटेगा क्या? नहीं। यानी कहने का मतलब या तो ये 1 से कट रहा है या तो फिर ये खुद से कट रहा है, और कोई भी इसको नहीं मार सकता। या तो फिर इसका भाई मारेगा 1 या तो ये खुद से मरेगा, ठीक है ना।
अब देख लेते हैं क्या है भाई, 3 है, 5, 7, आप कहेंगे 9 बिल्कुल भी नहीं रहेगा, याद रखिएगा। 11, ठीक है ना, 13, 17, ये सब क्या है, ये सब बेटा प्राइम नंबर है। क्या है ये, प्राइम नंबर है। समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए थोड़ा सा देखते हैं, कुछ आप लोग मैं कुछ टिक बता देता हूँ। कभी कभी पूछ देता है ना कि 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, फिर लगाने लगते हो भाई ये होंगे काउंट करते हो। मैं सीधे बता देता हूँ आप लोगों को कि बेटा 1 से लेकर 1 to 25 कितने होते हैं प्राइम नंबर? बेटा 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं, ठीक है। 25 to 50 बेटा कितने होते हैं? सर 6 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। और 50 से लेकर अगर मैं 100 तक की बात कर लूं तो सब मिला के 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। और टोटल 1 to 100 में कितने होंगे? 25। किसी कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर भैया कहता है भाई मैं कमजोर इंसान, सबसे सरल इंसान, कोई भी आओ भाई मारो मुझे मारो, ठीक है ना, जितना हो सकता है मारो भाई, कोई भी हो A to Z। समझ में आ रहा ना? कहने का मतलब ये है इसको इसका भाई भी मारेगा, खुद से भी मरेगा, और भी जो इसके दुश्मन है वो भी आके मार के जाएंगे, ठीक है ना। जैसे देख लो कैसे, जैसे सपोज दैट कि भाई ले लो आप 4, है ना, क्या लेंगे आप? 4 ही तो लेंगे, और कुछ ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना, 4 ले लीजिए। ये क्या करते हैं भाई 1 भी इनको क्या करते हैं? बीट करते हैं। 1 4 जा 4 कट गए, ठीक है। इनको भाई 2 भी क्या करते हैं? लगाते हैं, 2 से भी ये कट गए। इनको भाई अपने खुद से ये मर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कंपोजिट नंबर क्या है बेटा, कि जो 1 से कट जाए, खुद से कट जाए, अदर नंबर और अन्य नंबरों से भी क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए, कट जाए, वो कहलाता है हमारा कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। क्लियर है सबका? प्राइम नंबर क्या है कि जो 1 से कटता है और खुद से कटता है, बाकी कोई इसे टच नहीं कर सकता। कंपोजिट नंबर क्या है? 1 से कटता है, खुद से कटता है, और भी नंबरों से कटता है, वो है कंपोजिट नंबर। जिसके 2 से ज़्यादा क्या हो भाई? फैक्टर्स हो, ठीक है ना। 1 से भी कटे, 4 से भी कटे, और दूसरे नंबरों से भी क्या होता है? कट जाता है, ठीक है। तो 4 हो गए, ठीक है, और क्या हो सकते हैं भाई? 6 हो गए, और 8 हो गए, और 9 हो गए। देख लीजिए ध्यान से, और क्या हो सकते हैं भाई? सर 10 हो जाएंगे, ठीक है भाई, गुड। सर 11 नहीं 12, ठीक है। 13 नहीं हो सकते, 14, 15, ये सब क्या है बेटा? ये सब कंपोजिट नंबर है। क्यों कंपोजिट है देख लेते हैं, क्योंकि ये किसका, इसका फैक्टर क्या क्या है भाई? फैक्टर 1 2 4, ठीक है ना। 6 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 और 6, देख रहे हैं ना। 8 का फैक्टर क्या क्या है बेटा? आप लोग बताइए कमेंट करके, 1 2 4 और 8। भाई 9 का फैक्टर 1 3 और 9, 2 से ज़्यादा हुए ना? 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए कि नहीं हुए? 10 का देख लीजिए, 12 का, 14 का, 15 का, इन सबके क्या होते हैं भाई? 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। सिंपल से समझ लीजिए, सब कुछ छोड़िए, सिंपल समझ के। प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक से कटेगा और खुद से कटेगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और भी नंबरों से क्या हो जाए? वो कट जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक हमारा क्या भाई? को प्राइम नंबर और इंटीजर, ठीक है ना। इंटीजर भी बेटा क्या होता है? इंटीजर भी नंबर होता है, ठीक है ना, नंबर के अंतर्गत ही आते हैं ये भी। और को प्राइम नंबर, ठीक है ना। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य संख्या, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। को प्राइम नंबर सीधा सिंपल सा आप समझिए ना, HCF आप जानते हैं, HCF, ठीक है ना। नहीं जानते तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। अगला वीडियो HCF LCM का ही बनाने वाला हूं, ठीक है। तो HCF क्या होता है ना, किसी भी नंबर का अगर HCF सिर्फ 1 आए, कॉमन क्या हो, दोनों का HCF कितना हो? 1 हो, ठीक है, तो वो हमारे को प्राइम होते हैं। समझ में आ रहा है सबको? जैसे सपोज दैट अगर मैं यहां पे 7 और 8 लिख दूं, इसमें को प्राइम में 2 नंबर होते हैं, याद रखिएगा, को प्राइम में 2 नंबर होते हैं। 2 नंबर का कहते हैं कि को प्राइम है या नहीं है। तो को प्राइम निकालने का मतलब क्या होता है? हम HCF निकालेंगे, अगर दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है ना, तो वो हमारे को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो क्या 7 8 को प्राइम नंबर है? चेक कर लेते हैं, HCF निकालते हैं इनका। 7 से अगर हम 8 में डिवाइड कर देंगे तो 7 1 जा 7, कितना आया? 1। फिर 1 से हम 7 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, 1 7 जा 7, क्या हो गया? ये पूरी तरीके से कट गया। इसका कॉमन फैक्टर क्या आया बेटा? 1 आया। क्या आया? 1 आया। कॉमन फैक्टर क्या आया इसका भाई? 1 आया। तो क्या हमारा को प्राइम है? यस सर, ये हमारा को प्राइम है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि 4 और 8
या मैं कह सकता हूँ कि हाँ 4 और 8 क्या है हमारे को प्राइम है? तो बिल्कुल नहीं है, को प्राइम है ये नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर क्या है बेटा? 2 भी तो है, 1 भी तो है। समझ में आ रहा ना? तो जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, HCF सिर्फ 1 आए, 1 से ही वो नंबर कटे, तो वही हमारा को प्राइम नंबर होता है। क्लियर है सभी लोगों का? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम है भी तो आप मुझसे कमेंट में एक बार बात करिए कि सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं फिर से आप लोगों को एक बार समझाऊंगा उस चीज़ को। ठीक है, तो को प्राइम समझ में आ गया, जिसका फैक्टर सिर्फ कितने हो, कॉमन फैक्टर 1 हो और कोई फैक्टर उसके ना हो। HCF कितना है? सिर्फ 1 आए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर मतलब क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है ना। अब पूर्णांक क्या होता है भाई? पूर्णांक का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग? पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। समझ में आ रहा ना? यानी क्या है? पूर्ण अंक। यानी डेसिमल में भी नंबर आ गया तो वो भी हमारा इंटीजर्स नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा, ये सब हमारे इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब होता है पूरा अंक, पूर्ण अंक। समझ में आएगा? उसका नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा? अगर मैं 2.22 को देखूं, इसका नियरेस्ट वैल्यू क्या है भाई? नियरेस्ट वैल्यू 2 है ना। अब ये 2 हमारा होगा इंटीजर। समझ में आ रहा है ना? तो नियरेस्ट वैल्यू को हम टारगेट करते हैं, ना कि हम डेसिमल में लेके जाएंगे। ठीक है, इंटीजर्स पूर्णांक होते हैं। अब पूर्णांक के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है भाई कि अगर कोई भी नंबर हो, याद रखिए 0 भी इंटीजर है। हाँ यस सर, है 0। ठीक है ना। 0 हो गया बेटा, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, डैश डैश इन्फिनिटी, यानी जितने भी ये आगे बढ़ते जाएंगे ये सब हमारे इंटीजर होंगे ना। लेकिन एक चीज और कि निगेटिव नंबर्स भी जो होते हैं ना वो भी इंटीजर होते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि -1, -2, -3, -4, यानी डैश 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 इन्फिनिटी, जहां तक भी माइनस जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये सब भी नंबर हमारे क्या होंगे? इंटीजर होंगे ना। क्लियर है सबका? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो फिर बात करिए मुझसे, मैं प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे उसके बारे में बात करिए। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं बेटा? 1 से स्टार्ट होते हैं, ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या, इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है ना। इवन नंबर क्या है? सम संख्या, मतलब क्या है? जिसके 1 से प्लेस पे क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 ये नंबर आए और जो 2 से कट जाए वो हमारे क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, जिनको कहते हैं सम संख्या। और विषम संख्या यानी ऑड नंबर क्या है? जो 2 से ना कटे और जिसके लास्ट प्लेस यानी 1 के प्लेस पे 1, 3, 5, 7, 9 ये आए वो क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं। मैंने कहा था ना दादाजी गुंडे, ठीक है ना, ये वहाँ से गुंडे जी हैं बिल्कुल। प्राइम नंबर, ठीक है ना। ये सिर्फ किससे कटेंगे? या तो कहेंगे भाई मुझे 1 मार देगा या तो मैं खुद से मरूंगा, बस ये 2 नंबर से ही कटते हैं। ठीक है ना, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या है? बिल्कुल साधु इंसान, महात्मा एकदम बिल्कुल, ठीक है, कि भैया कोई भी हो आ जाओ मेरे पास। ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि 1 से कटेगा भाई और खुद से कटेगा और दूसरे नंबरों से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर। कितने फैक्टर होते हैं बेटा? 2 फैक्टर। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है ना। को प्राइम नंबर क्या है? अभाज्य संख्या है जिसका HCF यानी कॉमन फैक्टर कितना हो? बस 1 हो। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है। और इंटीजर यानी पूर्णांक, मैंने पहले ही बताया कि वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव नंबर भी होते हैं। डेसिमल को शामिल नहीं किया जाता है। सपोज अगर डेसिमल में, जैसे अगर मैं लिख दूंगा 6.65 तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसका इंटीजर कितना आएगा? इसका इंटीजर पूर्णांक में निकालूंगा ना भाई, पूरा अंक। तो ये भाई अगर 50 से ये कम होते हैं ना तो मैं इनको पूरा 6 लिख देता, लेकिन 50 से ज़्यादा तो मैं क्या करूँगा? इसको लिखूंगा 7। नियरेस्ट वैल्यू आप लोग जानते हो ना, नियरेस्ट वैल्यू 10 का, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हैं, ठीक है, इसको जान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और भी मैं मैथ की बहुत सारी टॉपिक्स लेके आने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैंने सोचा कि मैं आपका यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, नंबर से स्टार्ट करता हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाइए। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स होगा मैं उसको आपको बताऊँगा वो टॉपिक्स क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है, और शेयर करिए। मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, और बेल जो है आपका, बेल पर क्या करना है? हिट करना है बेल पर, ठीक है ना। और साथ साथ क्या करना है? मेरा भाई मनोबल बढ़ाना है आप लोगों को। ठीक है, जितना भी शेयर आप लोग करेंगे उतना ही मनोबल मेरा बढ़ेगा। ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।